चलिए आज शुरू करते हैं फिर भाग 3। अब आप जो भी चल रहा है कक्षा 8वीं का विज्ञान ही चल रहा है। दूसरा लेसन है त्वरित एवं भूकंप। अब हम त्वरित की सुरक्षा तक पढ़ चुके हैं। अब त्वरित चालक के बारे में पढ़ते हैं। त्वरित चालक होता क्या है? अरे चालक, ड्राइवर को चालक बोलते हैं। आसानी तो मतलब क्या ठाने का। अब कहोगे चालक का होता है ड्राइवर, किसी को ड्राइव करता है ना। त्वरित चालक का होगा त्वरित से सुरक्षा करेगा बबुआ। कहाँ करेगा? तुमने घर में करेगा। तो माथा पले कंटीन लेकर थोड़ी घूमे करे, घर में ही करता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लगाया जाता है? ऊंची इमारत जो बना हुआ है बड़ी ऊंच पे, ठीक है, ये चिमनी जो बना होता है उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद भवनों में होता है, अन्य बड़ी संरचनाओं में होता है। जो भी संरचना बड़ा बड़ा बना होता है उसको त्वरित के प्रभाव से रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है? त्वरित चालक। त्वरित चालक मान लो एक युक्ति है। क्या है? एक युक्ति है। अरे बबुआ क्या है रे? बोल ना, बोल के याद करना, याद हो जाएगा। त्वरित चालक क्या है? त्वरित चालक एक युक्ति है। इसके क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसमें भवन के सबसे ऊपरी परत पर क्या करते हैं? सबसे ऊपरी हिस्से पर तांबा के मोटे तार की 3 नुकीले भाग। अरे त्रिशूल देखा होना रे बाबूआ, बोला होगा त्रिशूल, वही मान लो सेम टू सेम है। वो लगाई जाती है सबसे ऊपरी भाग में त्रिशूल। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा ना। अरे 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 3 लगे पता है, ऐसे हो जाएगा। मान लो एक ऐसे हो जाती है, एक ऐसे, या 3 लकीरें खींच जाती है। ठीक है, इसको निकुला भाग बनाना चाहिए। ठीक है, अरे ऐसे करके ये बन जाती है। ठीक है, उसके बाद इस नुकीले संरचना होती है, तांबे का पत्थर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ता है? तांबे का पत्थर जोड़ा जाता है। और जमीन के नीचे 3 से 4 फीट, कितना फीट? 3 से 4 फीट। कहाँ? अरे तांबे के प्लेट से जोड़ा जाता है। तांबे के पत्थर जोड़कर तांबे के प्लेट से जोड़ा जाता है, उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। कहाँ? 3 से 4 फीट मिट्टी के अंदर होगा, तब जाएगा, करंट नहीं लगेगा। क्योंकि क्या होता है, देखो अगर उस पर भू संपर्क भी आया ना, तो क्या करेगा? तांबा के प्लेट से होते हुए, तांबा के तार से होते हुए कहाँ चल जाएगा? भू संपर्क में। अरे खाद्या भैया कुछ नहीं होगा, उसकी जो रुकावट बन जाए, कुछ नहीं होगा उस बिल्डिंग की, उस बड़े बड़े इमारतों की। इससे क्या होती है? बड़ी बड़ी इमारतों में सुरक्षित हो जाती है, ये धरता नहीं है। अगर ये बात समझ लो, अगर घर में लगल है ना तो छूना भी मत, त्वरित के समय, झंझा के समय, नहीं तो गया की गया, पहुंच ही जाएगा। उसके बाद आप पढ़ना है भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है? अरे भूकंप, भू मतलब पर्यायवाची पढ़ा हो ना, पृथ्वी। भू मतलब धरा, पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? भू, यानी भूकंप। अरे पृथ्वी में कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है ना। दिल धड़कता है ना, दिल का धड़कना, तभी तो जीवित है। सेम टू सेम पृथ्वी पर भूकंप आना भी एक पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है। भूकंप में क्या होता है? पृथ्वी का कंपन होता है। अब पृथ्वी का कंपन जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। कभी कभी तो ठीक होता है, मान लो थोड़ा मोड़ा आदमी डांस भी कर लेता है, लेकिन कभी बहुत खतरनाक होता है। अब इसके पढ़ने के लिए क्या करोगे? भूकंप क्या होता है? इससे पहले आया था बिहार में भूकंप 1934 में, बड़ा भयानक आया था। फिर 1990 में आया था भूकंप, बड़ा भयानक। 2001 में आया था, बहुत भयानक। 2011 में भी आया था बिहार में हुआ, नहीं था तो सब ना रहता तो देखता। अब भूकंप होता क्या है? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। क्या होता है? पृथ्वी का कंपन अथवा झटका होता है, जो पृथ्वी के भीतर गहराई में क्या होता है? पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे नहीं उत्पन्न हो जाता। तुम्हारा धड़कन का है तो जल्दी हो जाता था, वाह। अरे बीपी हाई हो जाता, धड़कन तेज हो जाता होगा, दौड़ता होगा, धड़कन तेज हो जाता होगा। सेम टू सेम पृथ्वी में कुछ गड़बड़ी हो जाए ना तो क्या हो जाता है? भूकंप आ जाता है। ठीक है, भूकंप अक्सर आते रहते हैं, ये बराबर आता है, लेकिन लोग महसूस नहीं करता है। थोड़ा थोड़ा तो कहाँ महसूस करेगा। अब भूकंप के बारे में कुछ पढ़ना है। ठीक है,
भूकंप को लोग पहले क्या मानते थे, बहुत ही खतरनाक, अगर सुना भी होगा गाँव घर में भूकंप से क्या होता है, ठीक है। लोक कथाएं प्रचलित थी, जिन्हें कोई वैज्ञानिक विचारधारा है, सोच लें जिसका कोई वैज्ञानिक विचारधारा नहीं है ना, उसको विज्ञान मानता भी नहीं। विज्ञान का मतलब है जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम कहेंगे नहीं। सुना कि नहीं बबुआ रे, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम कहेंगे नहीं। इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है, ठीक है। जहाँ हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, भूपट्टी। क्या बोलते हैं, भूपट्टी। क्या बोलते हैं, भूपट्टी, ठीक है। अब मान लीजिए पृथ्वी का परत जो होता है टुकड़ों में विभाजित है। पृथ्वी का परत क्या है, टुकड़ों में विभाजित है। जिस टुकड़े को हम क्या कहते हैं, प्लेट। खाना खाने का प्लेट होता है ना बबुआ, वैसी पृथ्वी जो है कई टुकड़ों में विभाजित है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। और ये प्लेट निरंतर गतिशील रहती है। क्या होती है, गतिशील रहती है। और गति के कारण एक दूसरे अगर खाते भी रहेगी ना, ठीक है। और एक दूसरे टक्कर के कारण भूपट्टी में विक्षोभ होता है। क्या होता है, विक्षोभ होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी की भूपट्टी पर कंपन, ज्वालामुखी के फटने, उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने या किसी भूमिगत नाव के विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अधिकांश भूकंप जो होती हैं प्लेटों में गतियों के कारण होती है। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं वहां भूकंप के आने की संभावना अधिक होती है, और जहां प्लेटों की सीमाएं प्रबल होती है वहां भूकंप आने की संभावना कम होती है। रेडियो, टीवी, घड़ी या मकान खरीदते बनाते समय भूकंप जोन की आवश्यक जानकारी होना भी चाहिए बाबू। भूकंप जोन, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे आप समझो, बात समझो, एक गाड़ी आ रही है, गाड़ी डंडी रोड पर चलती है, नहीं चलती है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है। अब मान लीजिए गाड़ी ऐसे निकला था, नहीं कुछ होगा, ऐसे टकरा गया था, क्या होगा, विक्षोभ तो उत्पन्न होगा, दोनों गाड़ी टकरा गया। अब जो दोनों गाड़ी टक्कर में जब आएगा ना, दोनों गाड़ी एक्सीडेंट होगा ना हुआ, और दोनों गाड़ी जब एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, दोनों में कुछ होगा ना। तो वही हाल होता है जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, और जब आपस में टकराएगी तो उस पर जो बैठा आदमी कहाँ जाएगा, उड़वे ना करेगा रे। वही हाल होता है जब पृथ्वी के अंदर प्लेट है, वो टकराया तो क्या होगा, विक्षोभ तो होगा, वो डांस करेगा प्लेट। और जब प्लेट डांस करे तो उसको ऊपर जो है तो और डांस करना चाहिए। इसलिए पृथ्वी क्या होता है, कंपनाता है, और धड़कता है, कंपन करने लगता है, थरथराने लगता है। उसी को तो भूकंप बोलते हैं ना। देखो, भूकंप का जो मापन करते हैं शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने से मापते। किससे, रिएक्टर पैमाना से मापते। किससे मापते हैं, रिएक्टर पैमाना से मापते। किससे मापते हैं, रिएक्टर पैमाना से मापते हैं, ठीक है। और इसका जो ग्राफ नापा जाता है, क्या नापा जाता है, ग्राफ, उसको क्या बोलते हैं, रीचर स्केल। किससे नापते हैं, रीचर स्केल। क्या बोलते हैं, रीचर स्केल से मापते हैं। अब मान लीजिए, ठीक है, और ये जो ज़्यादा जो बनाया गया है सिस्मोग्राफ में होता है। क्या होता है, इस ग्राफ पे जो होता है सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है, सिस्मोग्राफ। अब भूकंप से बचेंगे कैसे भाई, इसको भी जानकारी होना जरूरी है ना रे। देखो, भूकंप से बचने क्या होता है, गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाबों या पोखरों के समीप बनाने से क्यों बचा जाता है। कभी भी घर बनाइए ना बबुआ तो भर भूर के ना बनाइए, तुरंत भरने के बाद उसको साल 1.5 साल के छोड़ दो। गड्ढा में घर बनाना है तो उसके बाद साल भर बना लो, क्योंकि मिट्टी मजबूत हो जाएगी। अगर नहीं करोगे ना ऐसा, जल्दी घर बनाओगे तो घर गिर जाएगा। तुम कितना रुपया लगा लो, कोई फर्क ना पड़ता है। तो घर बनाना है, पुल नहीं बनाना है, तो कहीं बना देगा। अब इसके अनुसार क्या होता है, घर बनाने से पहले हम भूकंप रोधी चून की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए अगर हमें भूकंप से बचाव करना है तो कैसे करेंगे। अगर घर के अंदर हो तो क्या करोगे, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अगर भूकंप आ गया तो कोना पकड़ूंगा ना बबुआ, कोना पकड़ ले, पलंग हो चौकी को तौर में बैठे हो ना। उसके बाद उसके तले बैठ जाओ, भारी वस्तु दूर रहने देना, नहीं तो गिरेगा ऊपर से, बूम, माथा फट गया, मोर। समझ गए। घर में रहेगा तो कोना पकड़ लो, पहले बड़ी बड़ी भारी वस्तुओं से दूर हट कर रहो, ठीक है। पिलर पकड़ लेना रे, 4-5 पिलर तो होगा ना कोना घर में, 4 को तो कम से कम होगा।
एगो गेटवा छोड़ दो तक, इतना को उसके पास रहो, पलंग से अंदर चलो, तकिया माथा पर रख लो, उसके अंदर घुस जाओ, ठीक है। अगर घर से बाहर हो तो क्या करोगे बबुआ? तो दूर रहो, भवनों से दूर, बिजली के खंभों से दूर, पोल के खंभों से दूर, वृक्ष से दूर, बड़का बड़का पेड़ से दूर रहो, ठीक है। समझ गया? तुम्हारा चैप्टर दूसरा खत्म हो चुका है। कौन हो चुका? त्वरित एवं भूकंप खत्म हो चुका है। पहला चैप्टर तुम्हारा था 8वां का विज्ञान का दहन और ज्वाला, जो मैं खत्म करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हो जाकर देख लेना। अब दूसरा चैप्टर खत्म हो चुका है त्वरित एवं भूकंप, आज ये भी खत्म हो चुका है। नहीं देखा है तो देख लेना अच्छी से। अब तीसरी चैप्टर का वीडियो कुछ ही दिनों में आने वाली है, देख लेना, उसको अच्छी से देख लेना। अगर अच्छा लगे ना बबुआ तो लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद तो सब्सक्राइबो कर देना, ललका बटन को छू देना है सिर्फ, और कुछ थोड़ी करना, तुमको छू दो ना। बेल आइकन लगाना लगा लेने तो छोड़ दे, लेकिन ललका को दबा दे। थैंक यू, विदा लेते हैं। अलविदा भी हो रही है 2022, आने वाली है 2023। जम के मेहनत करो, अच्छी से पढ़ो, जो भी पढ़ो यहाँ अटके, ऐसा नहीं पढ़ लिया बहुत कुछ, अटका कुछ नहीं। इसको जितना बार हो उतना बार रिपीट करके देख लो वीडियो, ठीक है। जितना बार रिपीटेशन होना, रिपीटेशन अलाउड है, ऐसा नहीं रिपीट खत्म कर दिया जाए, रिपीटेशन अलाउड है। तुमको ना समझ फिर से देख लो, 2 बार देखो वीडियो, और तब बार भी ना समझो ना रे तो कमेंट में डालना, सर हम नहीं समझे, बता दिया जाएगा। थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐस मौज सब करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो मस्ती से, कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ दिमाग को खुला रखना। जैसे कलम का ढक्कन जब तक नहीं खोलोगे, अगर बोतल कुछ दवा लाते हो ना, ढक्कन खुलबे नहीं करेगा, दवा पी लाओगे, ढक्कन खोलो, ढक्कन, इसका ढक्कन, ऐसा नहीं टोपी खोल लेना रे गधा। बेस्ट ऑफ लक।